Good morning, students. I hope you all are fine. Students, we have already done question A of exercise 12.3. Today we will do question B. Solve these questions. इन questions को आपने solve करना है. First, a train leaves Mysore at 3 p.m. At what time does the train leaves according to 24-hour clock time? एक ट्रेन मैसूर से कितने बजे निकलती है? 3 PM, मतलब 3 बजे. ओके, तो 24 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग ट्रेन का कितना टाइम होगा मैसूर से निकलने का? लीव्स का मतलब वैसे तो होता है छोड़ना, कि मैसूर को वो छोड़ती है, मतलब मैसूर से वो निकलती है. तो 3 बजे निकलती है, तो 24 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग क्या टाइम होगा वो आपको बताना है. ओके, so first you will mention date October 13, 2020 and day is Tuesday. Question B, solve these questions. First, तो टाइम ऑफ ट्रेन टू लीव मैसूर, तो क्या टाइम है ट्रेन का मैसूर से निकलने का? 3 PM. टाइम अकॉर्डिंग टू 24 आवर क्लॉक, तो 24 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग कितना टाइम होगा? 15 आवर्स. अब 15 आवर्स कैसे आया? देखो, मैंने एक क्लॉक ड्रॉ की. यहाँ कितना होता है? 12 के बाद यहाँ 1 आता है, यहाँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11. ओके, तो 12 के बाद देखो 1 पे कितना हो गया? 13, 2 पे कितना हो गया? 14 और 3 पे कितना हो गया? 15. तो 3 पे कितना आया? 15. तो 24 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग कितना टाइम होगा? 15 आवर्स. सो आंसर इज 15 आवर्स. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. द शताब्दी एक्सप्रेस अराइव्स न्यू दिल्ली फ्रॉम इंदौर एट 11:15 PM. व्हाट इज़ द टाइम ऑन द 24 आवर क्लॉक? तो शताब्दी एक्सप्रेस न्यू दिल्ली से इंदौर तक कितने बजे जाती है? 11:15 PM. ओके, तो 24 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग क्या टाइम होगा वो आपको बताना है. तो टाइम ऑफ अराइवल, कितने बजे वो अराइव करती है, कितने बजे आती है? 11:15 PM. अब टाइम बताना है हमें 24 आवर क्लॉक पे, तो टाइम ऑन 24 आवर क्लॉक इज़ 11. अब 11 के बाद देखो 12 के बाद 1 कितना होता है? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. मतलब 11 पे कितना आया? 23. तो हमने यहाँ 23 लिख दिया. ओके, तो 23 to 15 hours. So answer is 23:15 hours. Okay. Now question number 3. Smriti arrives at the railway station at 6:40 PM. The train is supposed to come at 9:40 hours. How long does she have to wait? स्मृति रेलवे स्टेशन पे 6:40 PM मतलब आ जाती है. 6:40 पे वो रेलवे स्टेशन आ जाती है. द ट्रेन इज सपोज टू कम्स एट 19:40 hours. तो ट्रेन के आने का टाइम क्या है? 19:40 hours. तो बताओ स्मृति को कितने टाइम, मतलब कितनी देर तक उसे वेट करना पड़ा? तो टाइम ऑफ स्मृति अराइवल, कितने बजे स्मृति आती है? 6:40 PM. अब टाइम ऑन 24 आवर क्लॉक, तो 6:40 PM को जब आप 24 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग लिखोगे तो कितना आएगा? 18:40. 18 कैसे आया? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 6 पे कितना आया? 18. तो 18:40 आवर्स. ओके, अब टाइम एट विच ट्रेन कम, कितने बजे ट्रेन आएगी? 19:40 आवर्स. ओके, अब हमें क्या बताना है कि कितने समय उसने स्मृति ने वेट किया. तो टाइम ऑफ वेटिंग कैसे निकालेंगे? जब आप 1940 में से 1840 को माइनस कर दोगे, तो 1940 आवर्स माइनस 1840 आवर्स, तो कितना आएगा? 1 आवर. कैसे देखो, 1940 में से हमने 1840 को माइनस कर दिया. 0, 0, 9 में से 8 गया 1, 0, कितना आया? 1. तो आंसर इज 1 आवर. ओके.
Question 4. An express train leaves Chennai at 7:20 hours and reaches Jammu at 13:50 hours. Tell these times on the regular clock. एक एक्सप्रेस ट्रेन है, वो चेन्नई से निकलती है 7:20 आवर्स पे और जम्मू पहुंचती है 13:50 आवर्स पे. तो आपको इन टाइम को रेगुलर क्लॉक पे बताना है, मतलब 24 आवर क्लॉक पे नहीं बताना, रेगुलर 24 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग तो ये टाइम आपको गिवन है, ये आपको रेगुलर क्लॉक के अकॉर्डिंग इसका टाइम बताना है. टाइम एट विच ट्रेन लीव्स चेन्नई, तो कितने बजे टाइम जो ट्रेन है वो चेन्नई को लीव करती है 7:20 आवर्स, 7:20 आवर पे. तो टाइम ऑन रेगुलर क्लॉक कितना होगा 7:20 AM. क्यों अब AM क्यों है, क्योंकि देखो ये 12 से पहले का टाइम दिखा रहा है, क्योंकि 12 के बाद जो PM होता है वो तो 13, 14, 15 के अकॉर्डिंग काउंट होता है. ओके, लेकिन जो AM वाला टाइम होता है वो एज इट इज़ रहता है. तो ये कितना आएगा 7:20 AM. टाइम एट विच ट्रेन रीचेज जम्मू, कितने टाइम पे ट्रेन जम्मू जाती है 13:50 आवर्स में. तो टाइम ऑन रेगुलर कितना हो जाएगा 13, 12 के बाद क्या आता है 1 पे 13, तो 1:50 PM. तो आंसर कितना आएगा 7:20 AM और 1:50 PM. Okay, so students, your homework is do question B of exercise 12.3 in your maths fair notebook. Thank you.